वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या कुएं के भूत या चुड़ैल वाकई होते हैं? बहुत डरावना फैक्ट है, बट क्या ये सही है? बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन माई चाइल्डहुड, इन माई विलेज। गांव में, हर गांव में पहले कुएं होते थे। आज उनके जगह हैंडपंप ने ले लिया है, बट कुएं होते थे पहले। तो हम लोग सुनते थे, हमें कोई ना कोई जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बताते थे कि कुएं में भूत या चुड़ैल होता है। और ये फैक्ट समझना आज हमारे लिए जरूरी है। बट क्या वो वाकई भूत या चुड़ैल होते थे? आज हम इसके बारे में पूरी तरह जानेंगे। तो हमारे बचपन में, मेरे बचपन में मेरे ग्रैंडफादर हमेशा ये शेयर करते थे कि बेटा गर्मी के सीजन में आपको कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, एंड स्पेशली इन आफ्टरनून। डराते थे। तो हम लोग को यही लगता था कि नहीं, वो डराते थे, बट फैक्ट उसके पीछे कुछ और है। और एक ऐसा इंसिडेंट हमारे यहाँ हुआ भी कि कोई लड़की जो है वो कुएं के पास गई और उसने अजीब सी डरावनी आवाज सुनी, जिससे वो डर गई, पूरी तरह डर गई। और बाद में वो बाबा लोग, वो उनसे ही ठीक हुई, झाड़ फूंक वगैरह हुआ तो ठीक हुई। बट बाद में जब मैं स्टडी करने लगा तभी ये सोचने लगा कि ये होता क्या है, होता कैसे है, क्या वो फैक्ट है या फैक्ट कुछ और है। सो आज मैं उसी फैक्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। तो इसके पीछे रीजन ये है कि एक फिजिक्स का फिनोमिनन है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है इन डिटेल आई विल टेल यू अबाउट रेजोनेंस। तो लाइक रेजोनेंस ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट होता है। वो कैसे होता है? एक ट्यूब होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसमें एक टैप होता है और एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। वो ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग रबड़ पैड पे हीट करने के बाद उसको हम उसके नेक के पास रखते हैं, और वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ट्यूब में जो पानी है उसके ऊपर स्ट्राइक होता है। फ्रीक्वेंसी साउंड मूव करता है और स्ट्राइक करता है सरफेस से, और स्ट्राइक होने के बाद अगर एक टैप होता है, इसके लिए हम लोग ड्रॉप वाटर को कम करते हैं, तो रेजोनेंस ट्यूब में पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता है। एक सर्टेन लेवल आने के बाद वो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन, जो वाटर लेवल पे जो साउंड का वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, मतलब वाटर के वाइब्रेशन और ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाता है तो एक लाउड एंड टेरिबल साउंड कैन बी हर्ड। यही सेम चीज वो उस केस में होता था। उस केस में मतलब कुएं के केस में, वहां भी जब पानी का लेवल गर्मी के सीजन में, डेफिनेटली गर्मी के ही सीजन में पानी का लेवल कुएं में धीरे धीरे कम होता है। एक सर्टेन लेवल आने के बाद अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसकी एक सर्टेन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर वो आके उस कुएं के पास कुछ भी बोलेगा तो उसके साउंड की वजह से कुएं में जो पानी है उसकी पानी के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और उस पर्टिकुलर पर्सन के साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर दोनों मैच हो गई तो डेफिनेटली एक टेरिबल साउंड कैन बी हर्ड। दिस फिनोमिनन इज द रेजोनेंस। ये फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। तो पहले के लोगों को ये चीजें पता नहीं थी, इसलिए लोग डराने के लिए, या पता नहीं शायद चीजें अच्छे से पता नहीं थी तो जस्ट लोग उससे डर जाते थे। एंड डेफिनेटली दैट वाज हैपनिंग, बिकॉज अगर हमें नहीं पता है कि फिजिक्स में ऐसा कोई फिनोमिना होता है और सडनली हमने वैसा सिचुएशन फेस किया कि हम किसी कुएं के पास गए और वहां पे हमने
कुछ भी बोला और अंदर से एक टेरिबल साउंड आया तो डेफिनेटली वी विल स्कैर्ड, हम बहुत डर जाएंगे। और वही चीज यहां पे होती है। तो वहां पे कुएं के अंदर कोई भूत या चुड़ैल नहीं होता, बल्कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हर एक पर्सन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, बट एक पर्टिकुलर पर्सन जिसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी से वहां पे लाउड एंड टेरिबल साउंड कैन बी हर्ड, डरावना आवाज आएगा अंदर से। सो फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या ये सबके साथ हो सकता है? नॉट नेसेसरी, सबके साथ जरूरी नहीं है, बिकॉज एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और अगर किसी का फोन आता है, कोई बात करता है, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये विजय है। क्यों? बिकॉज आप लोगों ने मेरी आवाज सुनी है, मेरे आवाज की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से मेरी आवाज डिफरेंट है। तो हर एक पर्सन की साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो यहां पे कौन सी फिनोमेना थी? रेजोनेंस। ये फैक्ट ऑफ फिजिक्स है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।